खुशियों, रोशनी, रंगोली का त्योहार दीपावली कुछ ही दिनों में आने वाला है। इस त्योहार की तैयारी हम कुछ दिन पहले से ही शुरू कर देते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, दीपावली की शुरुआत शुरू होती है धनतेरस के आगमन से। धनतेरस इस 5 दिन के त्योहार का पहला दिन होता है। पर क्या आप ये जानते हैं कि धनतेरस मनाने के पीछे क्या मान्यता है? नमस्ते, मैं हूँ निधि और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम धनतेरस मनाते क्यों हैं, धनतेरस की पूजन विधि और धनतेरस पे आपको क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं, यानी कि धनतेरस से जुड़ी सारी बातें आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले बात आती है कि हम धनतेरस मनाते क्यों हैं। धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर और आयुर्वेद के देव धन्वंतरी जी की पूजा की जाती है। जीवन में स्वास्थ्य बना रहे, लंबी आयु और एक खुशहाल जीवन बिताने के लिए ज़रूरत पड़े उतना धन हो, इसलिए धनतेरस मनाया जाता है। कार्तिक मास के त्रयोदशी यानी 13वें तिथि को मनाया जाता है धनतेरस। दीपावली के 2 दिन पहले धनतेरस मनाया जाता है। अब आपने ये तो जान ली इस त्योहार को मनाने की बात, मगर क्या आप जानते हैं आखिर भगवान धन्वंतरी है कौन और हिंदू धर्म में इनकी क्या विशेषता है? कैसे हुए भगवान धन्वंतरी जी प्रकट और कैसे शुरू हुआ इनकी पूजा का विधान? हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये भगवान विष्णु के अवतार समझे जाते हैं। इनका पृथ्वी लोक में अवतरण समुद्र मंथन के समय हुआ था। फिर 2 दिन बाद लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। धार्मिक शास्त्रों व ग्रंथों की माने तो समुद्र मंथन से जब भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा एक कलश था। कहा जाता है भगवान धन्वंतरी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसी दिन इन्होंने आयुर्वेद की भी उत्पत्ति की थी। इन्हें भगवान विष्णु का रूप कहते हैं, जिनकी 4 भुजाएं हैं। ये ऊपर की दोनों भुजाओं में शंख और चक्र धारण किए हुए हैं, जबकि 2 अलग भुजाओं में से एक में औषध और दूसरे में अमृत कलश लिए हुए हैं। इनका प्रिय धातु पीतल माना जाता है, इसलिए धनतेरस को पीतल आदि के बर्तन खरीदने की परंपरा भी है। इन्हें आयुर्वेद की चिकित्सा करने वाले वेद आरोग्य का देवता भी कहते हैं। इन्होंने ही आयुर्वेद में अमृत में औषधियों की खोज की थी। अब बात आती है कि हमें धनतेरस के दिन करना क्या चाहिए। धनतेरस के दिन सबसे पहले अपने घर और कार्यक्षेत्र की साफ सफाई करनी चाहिए। घर की जो भी अनावश्यक चीज़ों को निकालना चाहिए। वैसे तो धनतेरस के दिन सब लोग कुछ न कुछ ज़रूर खरीदते हैं और इस दिन खरीदारी का एक विशेष महत्व है। हमें दिवाली पूजन की सभी सामग्री जैसे लक्ष्मी गणेश, खील, पताशे, खिलौने, दिए, मोमबत्ती और जो भी सामग्री दिवाली पूजन करते समय चाहिए, वो सब चीज़ें हमें लानी चाहिए। इस दिन धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर उत्पन्न हुए थे, इसलिए इस दिन बर्तन कलश खरीदना सबसे शुभ माना गया है। वैसे तो इस दिन पीतल और तांबे के बर्तन खरीदना सबसे शुभ माना जाता है, पर लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से भी वस्तुएं खरीदते हैं। एक परंपरा के अनुसार इस दिन झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस पर शाम के समय दिए जलाने का बड़ा महत्व माना गया है। इस दिन 2 दिए जलाए जाते हैं। पहला, सरसों के तेल का चौमुखी दिया जो रात के समय घर के बाहर दाई ओर जलाया जाता है। ये दिया जलाने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता और हमारे घर की जो परेशानियां हैं वे समाप्त होती हैं। यह यम का दिया होता है। यम के दिए में एक सिक्का और कौड़ी डाल दें। दीपक की लौ दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि ये यमराज की दिशा मानी जाती है। दूसरा दिया लक्ष्मी जी का देसी घी का जलाते हैं। इस दिए को घर के सबसे ऊंचे स्थान पर जलाया जाता है, जिससे हमारे घर में धन संपदा की कभी कमी न हो और घर के सदस्यों की तरक्की उन्नति होती रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट्स में लिखिएगा ज़रूर। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।